वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आनंद क्या है? संगत जी, यदि आनंद को समझना है तो आनंद साहब की वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में से समझना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब किसी के घर में खुशी होती है तो वहां भी आनंद है, आनंद साहब को पढ़ा जाता है। जहां पर कोई विवाह है वहां पर भी आनंद है, वहां भी आनंद साहब को पढ़ा जाता है। लेकिन जहां गमी है, कोई मर गया है तो वहां दुख है, पर वहां भी आनंद साहब को पढ़ा जाता है। जहां पर बीमारी है, रोग है, चिंता है, वहां पर भी आनंद साहब को पढ़ा जाता है। तो आनंद को समझना है तो इतनी सी बात समझ लें कि आनंद तो हर पल है, हर जगह है। खुशी है या गम है, गुरुमुख के लिए, गुरु के प्यारे के लिए हर पल ही आनंद है। इसे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आइए आनंद साहब की 7वीं पौड़ी को गुरु साहब की कृपा से समझते हैं। जैसे हमने पिछली पौड़ियों को गुरु साहब की कृपा से समझा, ऐसे ही इस पौड़ी को भी समझेंगे। तो आनंद साहब की 7वीं पौड़ी की पहली पंक्ति में गुरु साहब क्या उपदेश कर रहे हैं, आइए जानते हैं। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया। आनंद भाव आनंद आत्मिक खुशी सबको कहे, भाव हर कोई कहता है। संगत जी, गुरु साहब फरमाते हैं कि आनंद आनंद ये तो हर कोई कह रहा है कि मैंने आनंद पा लिया, मुझे आनंद मिल गया। ऐसे कहने वाले तो बहुत है। यहाँ पर कोई किसी चीज को खरीद कर खुश है, कोई किसी को पाकर खुश है, जिसे वह आनंद कहते हैं। दुनिया वालों को कुछ नया मिल जाए तो उसे आनंद कहते हैं। धार्मिक लोग किसी जगह बैठकर रब का नाम ले लें तो उसे आनंद कहते हैं। हर व्यक्ति भिन्न भिन्न तरह से कहता है कि मैं आनंद में हूँ। पर असल आनंद है क्या, या असल आनंद को किसने जाना है, ये कैसे पता चले? इसका जवाब गुरु साहब साथ ही में देते हुए फरमाते हैं कि आनंद गुरु ते जानिया। भाव असल आनंद तो गुरु से जाना जा सकता है। गुरु ने ही असल आनंद के बारे में समझाया है। संगत जी, गुरु गुरु साहब की वाणी, गुरबानी जिसे जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आनंद बाहर नहीं बल्कि गुरु में है। गुरु ही सच्चे आनंद से हमको जोड़ता है। जैसे कि जब कोई खुद को शब्द के रंग में रंग लेता है तो वह आनंद है, वह मन आनंद में है। जब किसी के मन को हर जस भाव अकाल पुरख का जस गुणगान भा जाए, प्यारा लगने लग जाए, तो उस घर में, उस मन में ही असल आनंद पैदा हो जाता है। ऐसे गुरु से आनंद मिलता है। संगत जी, किसी चीज के मिलने को आनंद नहीं कहते, क्योंकि जब वह चीज छूटती है तो मन फिर से दुखी हो जाता है। आनंद तो ऐसा है जो आए तो फिर जाए ना। जैसे कि गुरु साहब गुरबाणी में भी फरमाते हैं कि जो मन से अहंकार दूर कर लेता है, मन की मत त्याग देता है, विकार त्याग देता है, वह सदा आनंद में रहता है। तो ये आनंद है। अवगुणों को त्याग देना, हर जस में रहना, गुरु के शब्द में रहना। आनंद तो संगत जी वहां है या उस मन में है जो प्रभु के गुणों को जीता है, गाता है, समझता है। सो आनंद हम बाहर ढूंढते हैं, पर आनंद है गुरु में, आनंद है गुरु की वाणी में, आनंद है गुरु की वाणी की विचार में, जहाँ पर सब कुछ है। परमात्मा है, उनका नाम है, उनकी विचार है, उनकी सिफ्त सलाह है। तो आनंद मिलना भीतर से ही है। जब मन से बुराई जाती है और गुरबानी मन में भरती चली जाती है तो वहाँ आनंद अपने आप पैदा हो जाता है। जब मन से अवगुण दूर होते हैं और नाम प्रकट हो जाता है तो वह है आनंद। जब आनंद आता है तो मन फूल की तरह हो जाता है, जो प्रसन्न है, जो खिला है, किसी कारण से नहीं बल्कि उसका तो काम है खिलना। ऐसा है आनंद जो सबके लिए है। जब मन में आनंद हो तब वह सूर्य की तरह भी हो जाता है, जिसका काम है सबको एक समान देखना, एक समान रोशन करना, सबसे एक सा व्यवहार करना। तो संगत जी, आनंद को कितना भी बताएं कम है। आनंद को सारा दिन भी कहते रहे, शब्द कम पड़ जाते हैं, पर कहने से आनंद नहीं मिलता। आनंद मिलता है जब हम गुरबानी में खुद को डबोते हैं, जब गुरु के शब्द में खुद को रंग लेते हैं तो आनंद प्राप्त कर लेते हैं। फिर तो यदि अकेले हैं तो भी आनंद में है, सबके साथ हैं फिर भी आनंद में है, तख्त पर बैठे हैं फिर भी आनंद में है, जमीन पर बैठे हैं फिर भी आनंद में है,
घर में है या मैदान में, फिर तो हर स्थान ही आनंद से भर जाता है। तो असल आनंद मन गुरु से ही जान पाता है। सो कैसे जाना, इसको एक बार फिर गुरु साहब आगे वाली पंक्ति में फरमाते हैं कि जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारया। जानिया भाव जाना, कृपा करे भाव जब गुरु कृपा करे, प्यारया भाव हे प्यारे। संगत जी, हम जब गुरुद्वारा साहब जाते हैं तो वहां पर हमें प्रसाद मिलता है जो मीठा होता है, शुद्ध घी से बनता है। हम उसे गुरु का प्रसाद या प्रसाद कहते हैं। तो जैसे गुरु के दरबार में प्रसाद मिलता है, एक ऐसा ही प्रसाद गुरु हमें तब देता है जब हम गुरु की शिक्षा को पढ़ते, समझते और उसके मुताबिक चलते हैं। वह प्रसाद क्या है? वह है आनंद। जब मन में गुरबानी आ जाए, रब का नाम आ जाए, तो मन फिर आनंद से भर जाता है, परम आनंद से। और ये मिलता कैसे है? ये मिलता है गुरु की कृपा से। जैसे कि गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि हे प्यारे, इस बात को, सत्य को जरा समझो कि जिस पर गुरु कृपा कर दे, वह सिख ही असल आनंद को जान लेता है, पा लेता है। हे प्यारे भाई, असल आनंद की सूझ सदा गुरु से ही मिलती है, और वह मनुष्य ही असल आनंद पाता है जिस पर गुरु कृपा करता है। संगत जी, यह तो पता चला कि आनंद गुरु से मिलता है या गुरु की कृपा से मिलता है, लेकिन गुरु कृपा करता कैसे है? कैसे हमारा मन गुरु की कृपा द्वारा आनंद से भरता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। पर गुरु साहब हमारे हर सवाल का जवाब साथ ही में देते चले जा रहे हैं। जैसे कि अगली पंक्ति में इस सवाल का जवाब भी है, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि कैसे कृपा से आनंद मिलता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि कर कृपा किलविख कटे ज्ञान अंजन सार्या। किलविख भाव पाप, अंजन भाव सूरमा काजल, गुरु के ज्ञान का अंजन, सार्या भाव सारना संवारना। संगत जी, जैसे गुरुद्वारा साहब में घी का प्रसाद मिलता है, ऐसे ही गुरु की वाणी पढ़ने से भी प्रसाद मिलता है, कृपा मिलती है। वह है गुरु की वाणी को पढ़कर मिलने वाला ज्ञान रस, सत्य का ज्ञान भाव। जो वाणी को पढ़ा, जो समझा, उसमें से जो सार निकलता है, जो मन को समझ आती है, वह है गुरु की कृपा, गुरु का प्रसाद। इस कृपा से क्या होता है संगत जी? जब मन पर गुरु की कृपा हो, जब मन गुरु के ज्ञान का सुरमा अंजन आंखों में, मन में डालता है, तो मन का अंधेरा ठीक हो जाता है। मन को अपने ही अंदर घेरा अंधकार दिखाई देने लगता है, अंदर की मैल दिखाई देने लगती है, अंदर के पाप दिखाई देने लगते हैं, जिसे वह गुरु की वाणी से दूर कर लेता है। संगत जी, जिसे पता चल जाए कि मेरे अंदर बुराई क्या है, उसका आधा काम तो यहीं पर पूरा हो जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि हमारे अंदर क्या बुराई है। और बुराई की तो निशानी यही होती है कि उस इंसान को पता ही नहीं होता कि क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या सुनना है, क्या देखना दी है। तो संगत जी, हम अपने विचार पर वापस आते हैं कि गुरु की वाणी गुण जो कृपा के रूप में मन में बरसते हैं, वह मन की सारी मैल धो देते हैं, सारे पाप दूर कर देते हैं। और जब मन साफ हो जाता है, तब जो खुशी मिलती है, जो उत्साह पैदा होता है, वही है असल आनंद, असल सत्य को पाने का परम आनंद। ऐसा आनंद जिसमें आंखें, कान, मुंह अर्थात सारी इंद्रियां सही काम करने लगती हैं, कोई गलत राह पर नहीं चलती। जब ऐसा होता है, जब ऐसी कृपा होती है, तब ही मन असल आनंद को जान पाता है। जैसे कि गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि गुरु की कृपा ही मन के सारे पाप नष्ट कर देती है और आंखों में ज्ञान का सुरमा डाल देती है। तो ऐसे मन आनंद को प्राप्त करता है। मन से पाप गुरु की कृपा से दूर होते हैं। संगत जी, अब तक इतनी तो समझ पड़ी कि आनंद कोई बाहरी चीज या खुशी नहीं, ये आनंद तो गुरु से मिलता है, गुरु की कृपा से मिलता है। पर अब एक और सवाल मन में पैदा होता है कि आनंद आनंद तो हर कोई कहता है कि मैंने आनंद पा लिया, पर यह पता कैसे चले कि किसने आनंद को पा लिया या जान लिया? तो इस सवाल का जवाब भी गुरु साहब आगे वाली पंक्ति में दे रहे हैं, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि अंदरों जिनका मोह टूटा, तिनका शब्द सच्चा सवार्या। अंदरों भाव मन से टूटा, भाव टूटा, खत्म हो गया,
संगत जी, जब पता करना हो कि कोई आनंद में है या नहीं, मैं आनंद में हूं या नहीं, तो इसका तरीका है कि देखा जाए कि उसका मोह चीजों के प्रति कैसा है। क्योंकि असल आनंद में रहने वाला मन चीजों से नहीं, दांतों से नहीं, जिसने दांत को बनाया उस दातार को याद रखता है। चीजें चली जाए इससे दुखी नहीं होता। हाँ, अकाल पुरख मन से दूर हो जाए इसका दुख जरूर होता है, पर मन ऐसा होने नहीं देता। तो जिसके मन में मोह है, किसी के आने से खुशी होती है, किसी के जाने से दुख होता है, चीज मिल जाए तो प्रसन्नता होती है, तो इस मन में कभी आनंद नहीं आ सकता। पर जिसने आनंद पा लिया है वह तो मोह को छोड़ देता है। वह फिर चीज टूट जाए या गुम हो जाए या चली जाए तो उदास नहीं होता। उसके मुंह से हमेशा शुक्रिया निकलता है, रब का शुक्र निकलता है, वाहिगुरु निकलता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो आनंद में है उसके अंदर से मोह टूट जाता है। वह फिर चीजों से, परिवार से, भाव हर एक चीज से प्रेम से पेश आता है, मोह से नहीं। कुछ मिला है तो मालिक का हुक्म समझता है, कुछ चला गया तो भी मालिक का हुक्म मानता है। भाव हर पल मनुष्य का हुक्म में रहता है, आनंद में रहता है। और ये सब होता कैसे है? गुरु साहब फिर से समझाते हैं कि गुरु से, गुरु के शब्द से, गुरु की कृपा से, गुरु के बिना आनंद को नहीं जाना जा सकता। जैसे कि गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि गुरु की कृपा द्वारा जिनके मन से माया का मोह समाप्त हो जाता है वह आनंद में है। अकाल पुरख उनके बोल अच्छे और मीठे कर देता है। संगत जी, कहते हैं कि इंसान के बोलने से ही पता चल जाता है कि वह कैसा है। उसके बोल अंदर से आ रहे हैं या केवल मुख से। जो बोल रहा है वह सत्य है या नहीं। तो जिसके मन में आनंद है, जिसका मोह मन से छूट जाता है, उसके बोल अकाल पुरख सवार देता है, सुधार देता है। उसके बोलों में रब होता है, सत्य होता है, आनंद होता है, दया होती है, प्रसन्नता होती है, श्रद्धा होती है। तो ऐसा है आनंद और ऐसा है आनंद को पाने वाला मन। तो इस पौड़ी के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि कह नानक एह आनंद है, आनंद गुर ते जाने। तो संगत जी, आनंद आनंद तो हर कोई कहता है, पर असल आनंद गुरु द्वारा ही जाना जाता है। असल आनंद तो गुरु साहब की कृपा से ही मिलता है। जब गुरु की कृपा भाव, जब गुरु साहब से हम ज्ञान अंजन प्राप्त करते हैं तो वह ज्ञान हमारे सारे पाप काट देता है, हमारी बुराई दूर कर देता है। जब पाप कट जाए, मन से माया का मोह छूट जाए तो मन आनंद में आ जाता है। उसका बोलना, चलना, देखना, सुनना सब बदल जाता है। उसे फिर किसी बाहरी चीज से आनंद प्राप्त नहीं करना पड़ता, बल्कि वह तो हर एक चीज से आनंद पा लेता है जो उसके आस पास ही है। पुरानी है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आनंद को बाहर से नहीं, गुरु की कृपा से मन में से प्राप्त कर लिया। जिसे आनंद मिल जाए उसके शब्दों को, विचारों को अकाल पुरख सवार देता है, उसमें रस भर देता है, सत्य भर देता है। तो ऐसा है आनंद। जैसे कि गुरु साहब इस अंतिम पंक्ति में फरमाते हैं कि यही असल सच्चा आनंद है, जिस आनंद की जानकारी गुरु से हासिल की है, जिस आनंद को गुरु की मेहर से मन प्राप्त करता है। ऐसा आनंद जिसे हम सभी को प्राप्त करना है। कैसे करना है? गुरु की वाणी से जुड़कर, गुरु की शिक्षाओं को मन में बसाकर, उस पर चलकर। तो संगत जी, ये थी आनंद से वाणी की 7वीं पौड़ी, जिसमें गुरु साहब ने समझाया कि आनंद की बात तो बहुत होती है, पर असल आनंद तभी ही मन प्राप्त कर पाता है जब मन से बुराई दूर हो, पाप दूर हो, जब मन में केवल रब हो, जब मन में केवल शब्द हो, तब ही आनंद होता है, तब ही असल खुशी मिलती है। तो आइए संगत जी, हम भी आनंद को प्राप्त करें, गुरु की वाणी से मन को जोड़ें। जैसे जैसे मन गुरु के उपदेशों का रस पिएगा, वैसे वैसे मन में आनंद पैदा होता जाएगा, परम आनंद पैदा होता जाएगा। तो संगत जी, संक्षेप विचार के बाद अगली पौड़ी के विचार आने वाली वीडियो में गुरु साहब की कृपा से करेंगे। तो इस विचार के लिए, वाणी के लिए, उपदेशों के लिए गुरु साहब को कोटि कोटि नमन करता हूँ। इसके साथ ही इस विचार के दौरान हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ, और इस विचार को सुनने के लिए आप सब संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।